जब राम जी राजा बन गए, अग्नि परीक्षा वो नहीं हुई थी। अच्छा, मैं यही कहना चाहता हूं कि अग्नि परीक्षा हुई नहीं थी। तो ये हुआ confusion ऐसा क्यों, myth क्यों है लोगों के हुआ बीच में? ऐसा कि जब राम जी दंडकारण्य पहुंचे और खरदूषण से भगवान का युद्ध हो गया, तो राम जी समझ गए कि अब खरदूषण यदि मारा गया है तो रावण अवश्य आएगा लड़ने। तो उन्होंने क्या किया कि जानकी जी से आग्रह किया कि जब तक मैं इस युद्ध की भूमिका में हूं तब तक तुम अपने पुरोहित के यहां चली जाओ। होता ऐसा है कि पहले जब राजा स्वयं युद्ध करने जब जाता था तो पत्नी पुरोहित के यहां रहती थी, गुरु के यहां जाती थी। तो अग्नि हम सबके प्रथम पुरोहित हैं। अग्नि के यहां सीता जी को समर्पित किया और गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। राम जी ने कहा, जानकी जी जब तक मैं राक्षसों का वध कर रहा हूं तब तक आप अग्नि में निवास करिए। और अग्नि में निवास इसलिए भी कहा, एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि आगे चलकर के हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जानी है। तो जानकी जी जब अग्नि में रहेंगी तो माँ के रहते हुए बेटे का रोम जल नहीं सकता। तो एक प्रकार से हनुमान जी की रक्षा के लिए जानकी जी को अग्नि में भेजा। और जानकी जी का प्रतिबिंब, जैसे आज आप देखिए फिल्में देखते हैं तो कई बार एक ही दो व्यक्ति रहते हैं एक ही भूमिका में, रिफ्लेक्शन है। हाँ, रिफ्लेक्शन के रूप में। तो जानकी जी की एक फोटोकॉपी वहां पर रखी गई। मूल जानकी जी तो अग्नि में रही उस समय। अग्नि हमारे प्रथम पुरोहित हैं और इसीलिए तो रावण ने जिन जानकी जी का हरण किया था वो माया की सीता जी थी, अग्नि की सीता जी, वो वास्तविक सीता जी नहीं थी। इसलिए लंका में जो थी वो माया की सीता थी। और रावण के वध के बाद भगवान जब विजय प्राप्त करते हैं तो जब जानकी जी वापस आई तो भगवान तो माया की सीता जी ले नहीं सकते थे। इसलिए राम जी ने अग्निदेव से प्रार्थना किया कि हे अग्निदेव, मेरी वास्तविक जानकी जी को मुझे लौटा दीजिए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमेरी प्रभु मैथिली। तब वह माया की सीता जी अग्नि में गई और वास्तविक सीता जी अग्नि से निकलकर बाहर आती।